This is where they belong. This is their temple. I am actually a devotee from outside. These two have made a name for themselves in Indian hockey. When India goes to the Olympics, the midfield, they will be manning the midfield for us, a 1.4 billion population. Neelakanta and Vivek, they were there in Tokyo. You know, the tradition from Sardar Singh onwards, they are the ones who are now the poster boys. Let me start with Neelakant. You know, नॉर्थ ईस्ट से देखो इतना टैलेंट उभर कर सामने आ रहे हैं. आप नॉर्थ ईस्ट का एक आइकॉन हो. ये जो सेलिब्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, पहले अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं था. आपको देखकर कितना लोग हॉकी खेलेंगे, सामने आएंगे, टैलेंट को जगह मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा. थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए. पहली बात तो जैसे ओलंपिक की बात, काफ़ी सारे प्लेयर्स निकल गए, लड़कियों भी वहाँ पे, जो जहाँ पे मैं रहता था मेरे गांव में, क्योंकि पहले 10-20 लोग उतना ही प्रैक्टिस करते थे. उसके बाद जैसे ओलंपिक में मेडल आया तो उसके बाद 50 से 100 के आसपास, तो उतने ज़्यादा निकल गए. फिर भी वहाँ पे इतना फैसिलिटी नहीं है. फिर भी अपने क्लब जो मेरे गांव का है वो लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे हैं. फिर मैं अपने तरफ से मैं भी जितना हो सकता है वो मदद कर रहा हूँ ताकि प्लेयर वहाँ से निकल जाए. और अगर पेरिस में अच्छा कुछ हो जाए, फिंगर्स क्रॉस, तो और भी होंगे. और ज़रूर, वो तो ज़रूर और ज़्यादा होंगे. विवेक, आपका स्टोरी एक मैसिवली इंस्पिरेशनल स्टोरी है. कॉलर बोन से आज लोग सोचते थे कि आप खेल ही नहीं पाओगे, कुछ हो सकता था. वहाँ से इंडियन टीम के लिए ओलंपिक्स खेलना, इतना अच्छा खेलना, एडवर्सिटी को ट्रायम्फ में बदल देना, तो आपका स्टोरी से ही पता लग जाता है. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. बेसिकली एक जब छोटी उम्र में आपको नो डाउट की कुछ बड़ी इंजरी होती है तो मेंटली बहुत वर्क करता है. उस टाइम आप कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं. तो जो भी इतना लाइफ टाइम का जो भी मैंने लर्निंग सीखा है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, वो इम्पॉर्टेंट होता है. कि आपका एम अगर बड़ा होगा तो आप अगर अच्छा ड्रीम करेंगे, बिग ड्रीम करेंगे, तो ज़रूर उसको पाएंगे. बोलना इजी है, कैसे बोलना इजी है लेकिन या एग्जैक्टली बोलना इजी है और दूसरे को समझाना इजी है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है. लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड पे नहीं, हम लोग ज़्यादातर ग्राउंड से बाहर रहते हैं. लाइक 2 और 4 आवर हम लोग मैक्सिमम ग्राउंड पे रहते हैं, लेकिन उसके बाद ऑफ द फील्ड रहते हैं. तो वो हम लोग की मेंटालिटी वहाँ चेक होती है कि आपका बिहेवियर क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है. तो वो चीज़ मेरे अंदर था शुरू से. मैं जब एक टीचर का बेटा हूँ तो नो डाउट कि एक टीचर के बेटे डिसिप्लिन होते ही हैं. तो बट आपका पिताजी तो नहीं चाहते थे, आप वो तो चाहते थे कि आप टीचर बने, हॉकी मत खेलिए. वो चाहते थे, लेकिन उनकी जो गुण है वो तो आएंगे. बेसिकली हॉकी के नहीं, वो हॉकी नहीं करते, लीडरशिप लेसन तो आ ही जाएगा. एग्जैक्टली. तो वो मेरे अंदर था. एंड जब इंजरी हुई तो नो डाउट कि आपके फैमिली फ्रेंड्स और जितने भी कोचेस हैं उनका मैक्सिमम सपोर्ट रहता है. तो आप ज़रूर जो आपका ड्रीम है, जो एम है, वो उसको पाते हैं. तो वही मेरे अंदर था कि अंदर से था कि नहीं, मैं खेल सकता हूँ. जैसे बिग ड्रीम की बात करें तो वही मेरे अंदर था कि मैं कर सकता हूँ. वही चीज़ मैं कंटिन्यू रखता हूँ अपने आप को. पेरिस बताओ भाई, दोबारा हम लोग टोक्यो में 10 लोग थे, इस बार तो हम लोग पूरा टीम और पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा. प्रेशर तो होगा, बट बताइए. प्रेशर तो होगा, बट देखिए क्योंकि ऑलमोस्ट हम वहाँ पे जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ का मतलब कैसा क्या होता है, एक प्रो लीग खेलना और टूर्नामेंट खेलना बहुत मतलब फ़र्क होता है. क्योंकि टूर्नामेंट में एक बार आप नॉकआउट खेलोगे तो वहाँ से बाहर हो गए तो फिर ये ग्रुप चेंज भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है. तो उसी हिसाब से हमें खेलना पड़ता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर एक्सपीरियंस है, सब खेल चुका है एशियंस गेम में. हम मतलब एक कम्बिनेशन भी अच्छा है हमारा, तो मेरे ख्याल से अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कोई कमी नहीं. प्रेशर है? प्रेशर अभी तो है ही नहीं, क्योंकि पहले था. अब खेल खेल के पता चल गया कि कब कैसे हैंडल करना है सबको. तो ऑलमोस्ट ये जो कह रहा है ये सच नहीं है. जब ओलंपिक्स में हम लोग इन पे प्रेशर डालेंगे ना, नीलाकांता कम ऑन, विवेक कम ऑन, ओलंपिक गेम्स है, आप लोग 15 लोग 16 लोग और यहाँ 1.4 बिलियन. ये कह रहा है, जो ये मीडिया को बहलाने के लिए कह रहा है कि प्रेशर नहीं है. कैसे प्रेशर नहीं है भाई? नहीं, मेरे ख्याल से प्रेशर का इनका कहना है कि खुद से प्रेशर नहीं है, लेकिन जब हम लोग प्रेशर अच्छे से डील करते हैं, मतलब या डील करते हैं. हाँ, अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अभी बढ़ गई है लास्ट ओलंपिक के बाद से सभी इंडियन की. ऑफ कोर्स. तो वो चीज़ नो डाउट कि उनका कहना है कि हम लोग खुद का जो प्रेशर एक होता है, नर्वसनेस और ऑफ द फील्ड जो प्रेशर, उस पर ना हो के हम लोग जो एक्सपेक्टेशन है वो एक अलग प्रेशर होता है. लाइक बट वो एक्सपेक्टेशन डील कैसे कर रहे हैं, दोनों को पूछ रहा हूँ. क्योंकि देखिए, हमारा काम है, हमारे देश में सीरियस क्वेश्चन, हमारे देश में चैंपियन ज़्यादा है नहीं. आप ही लोग हो और 10-12 लोग हैं. नीरज है, सात्विक चिराग है, मीरा है, सिंधु है, बस खत्म. सो ये कम चैंपियंस जो है, आप लोगों को सेलिब्रेट ज़्यादा करेंगे, आप लोगों पे प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है. उसको आप कैसे डील करते हो? या फर्स्ट की जो हम लोग को पढ़ा हो, जैसे बोलते स्टेप बाय स्टेप जाना. लाइक ज़्यादा आगे का ना सोच के कि सब अब हम लोग के पास ब्रॉन्ज मेडल है, कोशिश यही रहेगा गोल्ड पे जाने के लिए. लेकिन उससे पहले जो हम लोग का टारगेट है कि
अभी प्रैक्टिस में कितना अच्छा हम कर सकते हैं, जितनी कमियां उसको दूर करें, और जब टूर्नामेंट आएगा तो उस टाइम पे जितना भी हम लोग का स्ट्रक्चर हो उस पर ज़्यादा फोकस रखें, जो टास्क दे उस पर फोकस रखें और मैच बाय मैच जाएँ। तो ये चीज़ हम लोग को प्रेशर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हटेगी कि हम लोग जैसे क्वालिफाई करेंगे, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल। तो इस तरीके से हम लोग प्रेशर हैंडल कर सकते हैं ईजिली, और वो भी टीम गेम में सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं वो चीज़, डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बोला विवेक ने कि जैसे टीम के लिए जब भी ओलंपिक हो गई, कई मेजर टूर्नामेंट में, जैसे हम अगर मैं सही बताऊं तो प्रो लीग में कई बार होते हैं प्लेयर इंडिविजुअली मतलब अच्छा करने लग जाते हैं, पर करना भी चाहिए। जैसे अगर टूर्नामेंट में होता तो फिर हम एक दूसरे के लिए भी खेलना पड़ता है कभी कभी। जैसे मेरे गलती से गोल हो गया तो फिर हमें उस चीज़ को बचाने के लिए हमें एक स्टेप आगे आना पड़ता है, क्योंकि ये टूर्नामेंट है, क्योंकि जीतेगा तो सभी के लिए, हारेगा तो फिर सभी का। तो उसी मेंटालिटी से जाता है सब, तो इसलिए हम ड्रेसिंग रूम कैसा है अभी? बहुत अच्छा है, यूनाइटेड है, हाँ, है, एंड एक्सपीरियंस और यूथ का जो मिश्रण है, हरमन मनप्रीत का चौथा ओलंपिक्स, आप लोग ओलंपिक खेल चुके हो, क्या ये हेल्प करेगा? हाँ, ये बिल्कुल करेगा, क्योंकि पहले क्या थे, हम जूनियर को थोड़ा बहुत मतलब हम उसी आवाज़ से बोलते थे कि जब गलती करते तो यार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा। अभी ये बिल्कुल नहीं चल रहा, क्योंकि हम एक दूसरे को इक्वल मतलब वो ट्रीट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। Yes. और कोच के बारे में दोनों से पूछना चाहता हूँ, पहले आप फिर विवेक, आप बताइए क्रेग का कोच इम्पैक्ट। के बारे में मैं इतना बोलना चाहूँगा, ये स्ट्रक्चर वाइज जैसे हमें बता रहे कि कैसा खेलना है, कब मतलब जब भी हम हारे 2-0 से हमें उसी स्ट्रक्चर में रहना है, जब भी हम जीते उसी में रहना, तो वो चीज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी कोच से मतलब सुनने को नहीं मिलता है, हर किसी का अलग अलग होता है, बट जब भी वो बोलता है तो हमें एक अंदर से वो आता है कि वो भी है पेशेंस में, कहीं घबराहट नहीं है, तो ये चीज़ अच्छा लगा मेरे को। विवेक ये बताओ, ये क्रेग के बारे में ही पूछ रहा हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया टूर गया ठीक नहीं गया, मैं पैडी अपटन और क्रेग से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोग कई कुछ कोशिश भी कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, हर समय आप विन लॉस में मत जाओ, क्योंकि इवेंचुअल गोल ओलंपिक्स है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अभी तक 2-3 से कोच रहे हैं, लेकिन सबसे मोस्ट जो नॉलेजेबल कोच है मैंने इसको पाया है। लाइक आप किसी भी सिचुएशन में रहें, लाइक आप डाउन भी हैं या फिर आपके ऊपर टीम कोई भी कहीं से प्रेशर कर रही है, तो वो चीज़ उसके अंदर है कि वो हम लोग को सिखाता है, बताता है उसी टाइम कि आप ऐसा करना है, ये करना है। तो सेम ऑस्ट्रेलिया टू नो डाउट कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, हम लोग की प्राइस जो है हमने चेंज करी, ऑफ द बॉल विद बॉल, बहुत सी चीज़ें चेंज करी, उसी वजह से कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बेकार हुई है। पैडी अपटन का इम्पैक्ट या कि आप कुछ चीज़ें होती है जो टीम के साथ होती है कि टीम के साथ मेंटली आपको कैसे रहना है, लेकिन जब आप खुद के इंडिविजुअल आती है तो उसके लिए हम लोग उससे बात करते थे कि कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते। उसमें भी एग्री हूँ, क्योंकि पैडी के बारे में बात करें तो आप इंडिविजुअली जाके बात करें कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं मेंटली। मतलब मेंटली आजकल हॉकी में तो 60 to 70% तो होते ही, फिजिकली जो बच्चा हुआ उसमें था, बट पैडी में अगर आप खुद ही जाके बात कर लोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जो मन में पूछना चाहते हो आप मतलब सिचुएशन वाइज, तो वो चीज़ सही रहेगा, क्योंकि टीम में कई बार कोई लोग शर्माते पूछते नहीं हैं। अंतिम सवाल, ग्रुप बड़ा कठिन है, इजी तो है नहीं। ओलंपिक्स में कोई टीम इजी नहीं होगा, बट हमारा ग्रुप भी बहुत ही कठिन है। उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, कैसे देखते हो उसको? क्वार्टर फाइनल खेलना ये बहुत ही मुश्किल है। अगर पिछले बार भी देखा जाए तो हम बहुत हार्ड वर्क किए, फिर उसके बाद हमें वो चीज़ मिला, पर इस बार भी वही रहे, क्योंकि पुल खेलना और नॉकआउट खेलना बहुत मुश्किल, क्योंकि मेंटली हमें बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है उसमें। तो इस बार भी वही रहेगा, अगर वो चीज़ अगर सामने आए तो उस हिसाब से हमें मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। विवेक? यही फर्स्ट तो ये रहेगा कि टॉप पुल करें, पहला टारगेट यही रहेगा कि हम लोग की टीम का जो भी सामने वाले जो अपोनेंट है, नो डाउट कि ईजी तो नहीं रहेगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हम लोग का एक बिल्डअप जो है स्टार्टिंग से अच्छा रहेगा, तो वो नो डाउट कि जब लास्ट के मैचेस आएंगे उस टाइम पे भी अच्छा रहेगा। प्रिपरेशन ठीक है? बिल्कुल, ऑल गुड। आपका? बिल्कुल परफेक्ट। You know, the smiles say it all. These smiles say it all. I'll finish with this. You know, they have been there, done that with the bronze medal. Can they change the color? We don't know. But in terms of preparation, hard work, effort, mental and physical, nothing will be lacking. Here at the Sai facility in Bengaluru with Neelakanta and Vivek, with my team, Trisha and Gargi, both behind the lenses, this is Boria Majumdar for Rev Sports. Thank you very much for watching. Thank you everyone.